तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल प्रदेश की सुख समृद्धि, मंगल कामना और विघ्नों का नाश करने के लिए कुश से बने सोटे का प्रहार सहते हैं। तो वहीं आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर दुर्ग जिले के ग्राम जांजगीरी में उन्होंने परंपरा निभाई। यहाँ के ग्रामीण वीरेंद्र ठाकुर ने उन पर सोटे से प्रहार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोवर्धन और गोवंश की पूजा की। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम बघेल की परंपराओं वाली गोवर्धन पूजा, प्रदेश की मंगल कामना वाली गोवर्धन पूजा, कोड़े खाने वाली अनोखी गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के अवसर पर सुबह सुबह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोड़े खाते हुए दिखाई दिए। सीएम बघेल ने सहे कोड़े के प्रहार। अनोखी परंपरा से विघ्नों का होता है नाश। हर साल वीरेंद्र ठाकुर बरसाते हैं सीएम पर कोड़े। कोड़े सहकर सीएम ने की मंगल कामना। प्राचीन परंपरा के अनुसार सीएम बघेल हर साल दुर्ग जिले के जांजगीरी गांव में जाते हैं। यहाँ के निवासी वीरेंद्र ठाकुर सीएम पर कोड़े बरसाते हैं। बताया जाता है कि इससे विघ्नों का नाश होता है। गोवर्धन पूजा पर परंपरा के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल हर साल प्रदेश की मंगल कामना, शुभ के लिए और विघ्नों के नाश के लिए कुश से बने सोटे का प्रहार सहते हैं। सीएम ने शुक्रवार की सुबह भी ग्राम जांजगीरी में यह परंपरा निभाई। यहाँ के ग्रामीण वीरेंद्र ठाकुर ने उन पर सोटे से प्रहार किया। ग्रामीणों ने बताया कि यह प्राचीन परंपरा है। इस तरह सोटे का प्रहार विघ्नों का नाश करने वाला है, साथ ही सुख और समृद्धि लेकर आता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीणों से कहा कि हर साल भरोसा ठाकुर प्रहार करते थे। अब यह परंपरा उनके पुत्र वीरेंद्र ठाकुर निभा रहे हैं। ग्रामीणों से चर्चा में उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा गौवंश की समृद्धि की परंपरा की पूजा है। जितना समृद्ध गौवंश होगा उतनी ही हमारी तरक्की होगी। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा इतनी लोकप्रिय होती है। लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। एक तरह से यह पूजा गौवंश के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक भी है। सीएम ने आगे कहा कि उल्लास से भरे आप लोगों के चेहरे देखकर अनुभव होता है कि हमारा प्रदेश सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध है और हम इस सांस्कृतिक समृद्धि को किस तरह धरोहर के रूप में सहेजे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अपनी माटी की अस्मिता को सहेजना, उसका संवर्धन करना हम सब का कर्तव्य है। इस बात की आशंका थी कि धीरे धीरे यह परंपराएं कहीं विस्मृत न हो जाएं। हमने यह संकल्प लिया है कि अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को अपनी व्यवस्था में शीर्षस्थ स्थान देंगे, क्योंकि परंपरा से हमारा अस्तित्व भी है, परंपरा से हमारे मूल्य भी हैं। हमारी ग्रामीण संस्कृति के पर्व कृषि को बढ़ावा देने वाले पर्व हैं। पर्व के माध्यम से हम जमीन से जुड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गौरा गौरी पूजा में भी भाग लिया और आए हुए लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें कि गौरा गौरी पूजा मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ लक्ष्मी पूजा के साथ साथ दीप पर्व से हुआ। घर घर में दीप जलाए गए, बच्चों ने खूब पटाखे फोड़े। छत्तीसगढ़ में परंपरा रही है कि लक्ष्मी पूजन की रात गौरा गौरी की स्थापना होती है, जिसका आयोजन आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है। कृषि को बढ़ावा देने वाले हैं पर्व। हमारी ग्रामीण संस्कृति के पर्व कृषि को बढ़ावा देने वाले पर्व हैं। पर्व के माध्यम से हम जमीन से जुड़ते हैं। इतना सुंदर पूजन और इसके पश्चात पर्व के उल्लास की अभिव्यक्ति आप लोग कर रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां आए, आपके लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूं। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में सालों से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि इससे राज्य के लोगों का भला होता है।
लोगों का मानना है कि इस परंपरा को निभाने से राज्य पर आने वाली कोई भी आपदा टल जाती है। कहा जाता है कि इस तरह सोटे का प्रहार विघ्न का नाश करता है और सुख समृद्धि लाता है। मुख्यमंत्री प्रत्येक वर्ष गोवर्धन पूजा के दिन इस परंपरा का निर्वहन करने जांजगीरी आते हैं। इस परंपरा में मुख्यमंत्री के हाथ पर साटा से प्रहार करने का काम गांव के बुजुर्ग भरोसा ठाकुर करते थे, लेकिन गत वर्ष उनका निधन हो गया, जिस वजह से उनकी यह परंपरा उनके बेटे वीरेंद्र ठाकुर निभा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज।